रिच तहजीब के, कितनी रिच तारीख के मालिक हैं। सारी दुनिया मौतरफ है, सारी दुनिया समझती है, हम भी समझते हैं, लेकिन ज़रूरत है उसको रिक्लेम करने की, ज़रूरत है उसको ओन करने की, ज़रूरत है उसको समझने की। सिंध एक तारीखी और ख़ूबसूरत सूबा है जिसका हर रंग अपने अंदर एक कहानी समोए हुए है। इन कहानियों में जिक्र है उन लाजवाब दास्तानों का जैसे ससी पुनू, उमर मारी, नूरी ड्याम तमाची। इन कहानियों में जिक्र है उन खानों का भी जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे मुल्क में और दुनिया भर में, जहाँ जहाँ लोग सकाफत से, तहजीब से और उन तारीखी खानों से प्यार करते हैं, जिसमें पल्लो मच्छी है, साग है, बेह है, पली है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और कहानियाँ हैं उन अजीम और लाजवाब किरदारों की जैसे शाह लतीफ़ भिटाई, सच्चल सरमस्त, शेख अयाज, माई भागी। अनेक ऐसे किरदार हैं जिनको जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे, उनके फ़िक्र से रोशनास होंगे, तो आपको पता चलेगा कि असल इल्म के मोती कहाँ से वो बिखेरते थे और क्या क्या बातें, क्या क्या विज़डम उनकी बातों में, उनकी कहानियों में छुपा हुआ है। उन तारीखी मकामात का भी इन कहानियों में ज़िक्र है, जिसमें मोहनजोदड़ो है, कींजर है, रनीकोट है, फ़ेज़ महल है, शाहजहानी मस्जिद है और ऐसी अनेक चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दुनिया भर में डिस्कस की जाती हैं, दुनिया उनकी मौतरफ है। जैसे हैदराबाद की जो चूड़ी साजी की इंडस्ट्री है, उसका मुकाबला पूरे दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। दुनिया की पहली चूड़ी मोहनजोदड़ो से मिली 2600 कबले मसीह, उसका जिक्र बताया जाता है। इसके अलावा इस तहज़ीब का तो आपको पता है 5000 साल पुरानी ये तहज़ीब है। इस ज़बान का, सिंधी ज़बान जो बहुत मीठी है, ये भी हज़ारों सदियों साल पुरानी ज़बान है जो अब तक अपनी रिवायतों को, अपनी चीज़ों को उसी तरीके से बरकरार रखे हुए है। अगर हम सकाफ़ती चीज़ों का जिक्र करते हैं तो उसमें अजरक है, सिंधी टोपी है, हाला के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, काशी के बर्तन हैं। और इसकी तारीफ़ में मैं क्या क्या कहूँ, आप ख़ुद इन वीडियोस को सुने, इन कहानियों को देखें और फिर ख़ुद जानें कि सिंध का कल्चर, सिंध की तहज़ीब, सिंध की सकाफ़त और रिवायात कितनी अजीम, कितनी तारीखी और कितनी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग MM Talks and this is Najia Mir. I am a journalist by profession and I started my career back in 2007 with KTN News. Currently I am doing a current affairs show Inside. और इसके अलावा मैं वॉइस ऑफ सिंध एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ एज हेड यूथ मोबिलाइजेशन काउंसिल, और उनका एक प्रोग्राम भी करती हूँ जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। क्योंकि आगे चलकर हम इसी पर बात करेंगे तो उसको हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा प्रोग्राम हमें करने की, स्पेशली आज के दौर में हमें करने की ज़रूरत महसूस हुई। KTN न्यूज़ दुनिया का पहला सिंधी सैटेलाइट चैनल है और उसका भी थोड़ा सा मुख्तसर बैकग्राउंड में आपको बताना इसलिए चाहूँगी ताकि आप उसकी अहमियत को समझ सकें। फिर आगे जो प्रोफाइल में मेरी चीज़ें ऐड हुई हैं या जो मेरे इंटरेस्ट हैं या इसके अलावा मैं अपनी टीम के साथ जो कुछ हम छोटी सी एक कोशिश करते हैं वो आपको हम बेहतर तरीके से समझा सकें। तो KTN न्यूज़, उस वक्त KTN आया है जिस वक्त सिर्फ PTV पर दूसरे रीजनल चैनल्स के साथ, दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ आधा घंटा हमें मिला करता था। फिर आधे घंटे में आज हमारे सिंधी सीरियल्स भी होते थे, सिंधी बुलेटिन्स भी होते थे, न्यूज़ भी होती थी और दूसरी सारी चीज़ें हमें सिंधी में कवर करना होती थी। फिर उसको देखते हुए एक स्पेस भी था, एक नीड भी थी। फिर उसको देखते हुए ये ख्याल आया कि क्यों ना एक अपना चैनल होना चाहिए। तो फिर उसी से KTN का संग बुनियाद, KTN का आगाज़ हुआ और उसके बाद KTN के साथ ये सफ़र जारी है। और वॉइस ऑफ सिंध के बारे में मैंने बताया तो उसका भी थोड़ा सा सिमिलर बैकग्राउंड है। वॉइस ऑफ सिंध को लाने का जो मकसद था वो ये था कि सिंध की सकाफ़त, तहज़ीब और तारीख़ को हम दुनिया के सामने ला सकें, स्पेशली आर यूथ। क्योंकि मैं उनकी यूथ मोबिलाइजेशन काउंसिल को भी देख रही हूँ, तो हमने ये ज़रूरत महसूस की, स्पेशली द यंगर जनरेशन वो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं। और एक होता है कि आप वाकिफ़ नहीं हैं, एक होता है कि आप अपनी चीज़ों को ओन नहीं कर पाते उस तरीके से क्योंकि आप उसकी अहमियत से, उसकी वर्थ से, उसकी तारीख़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि किसी तरीके से हम यूथ को इंगेज कर सकें अपने थ्रू आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनको आगे ला सकें, उनको पार्टिसिपेट भी करवाएं, उनको बताएं भी कि हम कितनी रिच तहज़ीब के, कितनी रिच तारीख़ के मालिक हैं,
सारी दुनिया मौतरफ है, सारी दुनिया समझती है, हम भी समझते हैं, लेकिन ज़रूरत है उसको रिक्लेम करने की, ज़रूरत है उसको ओन करने की, ज़रूरत है उसको समझने की, पढ़ने की। तो उसका एक छोटा सा आगाज़ आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इस वक्त बहुत सा काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत जब हम बाहर जाते हैं तब ज़्यादा महसूस करते हैं। जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जब आप जिक्र करें कि आपका ताल्लुक़ इंडस सिविलाइजेशन से है, तो इंडस सिविलाइजेशन का नाम सुनते ही वो आपको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। तो उसी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको ज़रूर आपके इल्म में होगा कि दुनिया की 3 बड़ी और कदीम तहज़ीबें हैं, जिसमें दरियाए नील का हम जिक्र करते हैं, मेसोपोटामिया है, और फिर आती है दरियाए सिंध। दरियाए नील से मिस्र का हम जिक्र करते हैं, उसका ताल्लुक़ उससे है। फिर फ़रात और दज्ला से हम जिक्र करते हैं कि उसका ताल्लुक़ मेसोपोटामिया से। फिर आती है तहज़ीब जो हमारी है, दरियाए सिंध से उस तहज़ीब का जन्म हुआ, और मोहनजोदड़ो से। अब बहुत सारे लोग उसकी अगर हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूर जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो एक बहुत ही कदीम, एक बहुत ही अज़ीम सिंध का एक शहर था। इस तहज़ीब का आगाज़ आप उसको कह सकते हैं बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन, पहला मेगा प्लान्ड सिटी था। अब तक आज तक दुनिया में बात होती है कि अगर अर्बन प्लानिंग की बात होती है तो मोहनजोदड़ो का जिक्र आता है। अगर बात होती है कि किस तरीके से घरों को प्लान किया जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को होना चाहिए, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, तो फिर भी मोहनजोदड़ो का नाम आता है। वहाँ के लोगों की रिवायात, तहजीब आज तक चली आ रही हैं, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि वो प्रोसेस स्लो डाउन हुआ। उसके कई सारे रीज़न्स हैं। इस मुख्तसर सी सेशन में हम उन रीज़न्स को तो नहीं डिटेल में आपसे बात कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हम बहुत ही रिच तहज़ीब के, और सिंधी का एक वर्ड है शाहूकार तहज़ीब, कि हम उस शाहूकार तहज़ीब के वारिस हैं। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ओन करना है, उसकी मालकी करनी है, उसकी वारसी करनी है। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो अपने जहनों से ये नेगेटिविटी को निकालें, अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी तहज़ीब, अपनी तारीख़, अपनी सकाफ़त के बारे में, अपने लोगों के बारे में। और फिर जहाँ से आपको मौका मिलता है अपने बड़ों से उसको सुनें, सीखें, गूगल करें, पढ़ें, और ख़ास करके वो लोग जो अभी तक एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं उनके बारे में जानें। नहीं पता होगा आपको तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। एक लिस्ट बनाएं, उनमें सारे उनके नाम लिखें कि सिंध के कौन से बड़े बड़े तारीख दान रहे हैं, सिंध के कौन से बड़े बड़े शायर रहे हैं, वो सारे लोग जिनको दुनिया मानती है। अब मैं एक इसको मिसरा कह दें कि शाह साईं ने, भिटाई सरकार ने, उन्होंने बात की है अपने एक बेत में, उन्होंने जिक्र किया है कि साईं सदा करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। तो उन्होंने अपने इस बेत में, अपने इस नज़म में उन्होंने पूरी दुनिया का जिक्र किया है कि हम सिंध के लिए तो दुआ करते हैं, उसकी खुशहाली की, लेकिन हम साथ साथ आलम की आबादी की और खुशहाली की उनका भी जिक्र करते हैं। तो ये इस कदर अजीम चीज़ें हैं जिनको आपको देखने की ज़रूरत है। वो सारी बातें जो आज हम डिस्कस करते हैं या दुनिया डिस्कस करती है, जब भी कोई रिसर्च की बात हो, कोई ऐसे मामलात हो, वो सारी चीज़ें हमारे बड़े लिख कर चले गए। जिस हमें देखना है, जिस समय उनकी तरफ ध्यान देना है, तो उसी की लिहाज से हमें कोशिश करते हैं। स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन ये बिल्कुल अवेलेबल है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वॉइस ऑफ सिंध के प्लेटफॉर्म से आप ज़रूर उसको देखें, वॉच करें। अब हम एक बुक भी ले आए हैं ताकि हम दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ को वो पेश कर सकें कि हम भी जाग रहे हैं अपनी तारीख़ को लेकर, सकाफ़त को लेकर, तहज़ीब को लेकर। हम बिल्कुल अवेयर भी हैं और जाग भी रहे हैं। और इसके अलावा एक सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, आप लोगों में से, इट्स लाइक KLF एंड ILF, लाइक जैसे इस्लामाबाद का फेस्टिवल होता है या कराची लिटरेचर फेस्टिवल होता है, वहीं बैठकर, वहाँ पर देखकर हमें ये जहन में आया, क्योंकि हमने जब कराची लिटरेचर फेस्टिवल विज़िट किया तो वहाँ पर हमें नज़र आया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स की तादाद थी वहाँ पर वो लोकल लोगों की थी, वो उन लोगों की थी जो लिटरेचर को प्यार करते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन उसमें जो स्पीकर थे, यानी जो बोलने वाले हजरात थे, उनमें हमारे लोगों की, स्पेशली मैं सारी ज़बानों को हम ऑन करते हैं, वो सिंधी हो, वो यहाँ पर बोलने वाली कोई भी ज़बान हो, तो उन स्पीकर्स में उसकी कमी महसूस हुई हमें। तो हमें लगा कि उसका पोर्शन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। फिर 2 हमारे पास ऑप्शंस थे, या तो हम उनकी मैनेजमेंट के पास जाएं, उनसे बोलें, या फिर ये कि इस लेवल का, इस तर्ज का एक अपना फेस्टिवल करें। फिर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन फाइनली हमने इसको कोशिश करके, और कोशिश के बाद ही मंजिल आसान होती है, तो हमने उसको किया।
और उसमें सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में भी हमारी यही कोशिश होती है कि प्रमोट करें, स्पेशली यूथ को इंगेज करें, और वो एज इंटर्न्स, एज पार्टिसिपेंट्स उनको ये मौका दें कि वो डायरेक्ट अपने उन गेस्ट स्पीकर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। एक लिटरेचर फ्रेंडली सोसाइटी का क़याम हो पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबे के अंदर, शहर के अंदर। क्योंकि वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दिन ब दिन हमारे यहाँ मौक़े कम होते जा रहे हैं, खुश होने के, अच्छा सुनने के, अच्छा बोलने के मौक़े दिन ब दिन कम हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, परेशानियाँ भी हैं, माशी हालात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसका यही एक हल होता है कि आप किस तरीके से एक अच्छी सिमत में जाएंगे तो अच्छा सोचना भी शुरू करेंगे। तो इसलिए एक छोटी सी कोशिश है कि लिटरेचर फ्रेंडली सोसाइटी को जन्म दें, इन फेस्टिवल में भी आएँ, और बाकी भी आपको जो मौका समझ में आता है तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ज़रूर हमारे इस बुक को भी देखें, प्रोग्राम्स को भी देखें, और अपने दहीं आप जो कोशिश कर सकते हैं वो करें। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, एक मैसेज दूँगी कि हमेशा ये सवाल होता है हम सब के ज़हनों में कि मेरे कुछ करने से, सिर्फ मेरे कुछ करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे सिर्फ अकेले से क्या हो जाएगा? तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि आप आज से सिर्फ अच्छा सोचना शुरू कर दें, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। MM टॉक्स की जो टैगलाइन है, जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कि इंस्पायर पॉसिबिलिटी, देयर इज़ पॉसिबिलिटी इन एनीथिंग। आपने जस्ट स्टार्ट करना है, आपने जस्ट पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, अपने लोगों के लिए, अपनी सकाफ़त के लिए, तहज़ीब के लिए, अपने मुल्क के लिए। फिर आप देखें, अच्छा सोचने, अच्छा बोलने और अच्छा प्रमोट करने से जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसकी फिर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। अब तक के लिए इतना ही। फिर उम्मीद है आपसे किसी और सेशन में, किसी और जगह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।